जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लेके आए हैं चैप्टर है, क्लास 10th में भी है, फिर 12th में भी है। तो आप बेसिक देखेंगे आज, इलेक्ट्रिसिटी का क्या देखेंगे, बेसिक चीजें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे है। ये मेन सोर्स होता है एनर्जी का। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। एक बहुत बड़ा सोर्स है किसका? एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी पहले बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस होती है, किसकी वजह से होती है, वो क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अपन जानेंगे इसके बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो इसकी जो डिफिनेशन इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या है, देखो इधर। अ चार्ज इज अ फिजिकल एंटिटी। चार्ज क्या है? एक फिजिकल एंटिटी है विच इज डिफाइंड बाय, जो कि क्या किससे डिफाइंड होती है, किसके द्वारा? एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके? एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का क्या होना है? एक्सेस मात्रा में होना या फिर डिफिशियंट मात्रा में होना। यही क्या है, इसी द्वारा से क्या डिफाइन होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज डिफाइन होता है। ठीक है। तो अपन देखते हैं चार्ज। तो चार्ज दो प्रकार में होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो उसी तरह से क्या है, निगेटिवली चार्ज और ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। तो निगेटिवली चार्ज उन्हें कहते हैं जो क्या करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, गेन कर ले, है ना। जो कि क्या करे, इलेक्ट्रॉन गेन करे, वो कैसे चार्ज कहलाएंगे? निगेटिवली चार्ज। जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे वो क्या कहलाएंगे? लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लॉस करते हैं, जो किसी को देते हैं। ठीक है। और जो लेता है वो क्या होता है, निगेटिवली चार्ज। जो देता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। इसी प्रकार के जो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होती है वो क्या होती है, कूलम्ब लिखी जाती है। ठीक। तो ये बेसिकली थोड़ा सा था चार्ज के बारे में। तो चार्ज बेसिकली क्या होते हैं, चार्ज कैसे होते हैं? चार्ज इज अ फिजिकल एंटिटी व्हिच इज डिफाइंड बाय द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ बॉडी। ठीक है, ऑन अ बॉडी। ठीक है। और चार्ज दो प्रकार में, पॉजिटिव और निगेटिव। निगेटिव चार्ज क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। ठीक। किससे दर्शाते हैं, कूलम्ब से, है ना। सिंबल क्या होता है, सी। ठीक। अब आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, एक लो। अब बात करेंगे आगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, तो अपना इलेक्ट्रिक ठीक है, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ये क्या करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। क्या चीज? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर चार्जेस। ठीक। तो डिफिनेशन इससे किस प्रकार से लिखोगे, लिखो जरा। इट इज डिफाइंड एज द इट इज डिफाइंड एज द rate of flow defined as a rate of flow of electric charge through any cross section of a conductor। ठीक है। किसी भी कंडक्टर के किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज क्या हो रहा, फ्लो हो रहा है, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो रहा, फ्लो हो रहा है, वही क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक करंट बताएगा। ठीक है। बेसिकली क्या है, ये फ्लो बताता है किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का, है ना। जब किसी भी बॉडी में क्या हो, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होने लगे, फ्लो होने लगे, वो क्या कहलाएगा, अपना इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगी। ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, क्लियर। अब देखो जैसे इलेक्ट्रिक करंट कैसे, इलेक्ट्रिक करंट इसको डिनोट करेंगे किससे, आई से। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल आई से। ठीक है। अब क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। कितना फ्लो हो रहा है चार्ज किसी एक समय अंतराल पे, है ना। तो फिर पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है किसी बॉडी में। ठीक। तो क्यू का क्या होता है, क्यू इक्वल टू क्यू जाता है, टी क्या, टी टाइम हो गया, टी क्या होता है, टाइम। ठीक है। इसको ऐसे लिखते हो, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है। अब क्यू क्या है, क्यू क्या है, बेसिकली अपन बात करते हैं अभी क्यू की। क्यू क्या है, तो यहाँ पे क्यू है जो कि क्या है, चार्ज है। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। ठीक है। क्यू से भी करते हैं, जैसे कैपिटल क्यू से भी कर देते हैं।
तो चार्ज बेसिकली चार्ज क्या है Q से, ठीक है। अब चार्ज कैसे निकालते हैं, Q इक्वल्स टू देखो यहां से Q इक्वल्स टू क्या होता है Ne प्लस माइनस Ne, है ना। Ne क्या कहलाता है, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, चार्ज कहलाएगा, है ना। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगा, चार्ज कहलाएगा। तो I इक्वल्स टू यहां से कितना बन जाएगा प्लस माइनस Ne अपॉन T, क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस Ne अपॉन T, ठीक है। अब वही बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है ना। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या बात करेंगे अपन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक। देखो लिख लेना इसको, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कितना चार्ज होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, इतना, क्लियर इतना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जैसे Q इक्वल्स टू Ne निकालना है, तो चार्ज निकालना है, तो Q इक्वल्स टू क्या कर दो N E, तो ये E की जगह आ जाएगा N ये। तो जैसे कोई भी कितना चार्ज निकालना है, किसी बॉडी में कितना चार्ज हो रहा है, तो इस प्रकार से आप क्या करते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ चीजें, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, इतना लिख लिया, मिटाओ थोड़ा बताना इसमें भी, इसकी असाइनमेंट क्या होती है, सब चीजें एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब कुछ चीजें मिटा देते हैं। अब देखो यहीं पे SI यूनिट क्या होती है इसकी इलेक्ट्रिक करंट की, SI यूनिट ये होती है, सबको पता होगा एम्पियर, क्या होती है एम्पियर, ठीक है। क्या होती है एम्पियर, PER, ठीक है। क्या होती है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एम्पियर, क्लियर। इसको किससे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, किससे कैपिटल ए से, ठीक है। एम्पियर किससे कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कि जैसे कि इसकी छोटी जो यूनिट होती है एम्पियर की होती है, जो स्मॉल यूनिट जो और लिखेंगे, स्मॉल यूनिट जो होंगी तो क्या होती है स्मॉल यूनिट, मिली एम्पियर, क्या होती है मिली एम्पियर, ठीक है। मिली एम्पियर, इसको कैसे दर्शाएंगे, स्मॉल एम ए, मिली एम्पियर, क्लियर इतना, मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू, जैसे देखो 1 मिली एम्पियर कितना होता है, 1 मिली एम्पियर बराबर होगा 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होगा, 10⁻³ एम्पियर के बराबर, ठीक। अगर और इससे छोटी एक यूनिट होती है माइक्रो एम्पियर हो जाएगी, माइक्रो एम्पियर, ठीक। उसका 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 1 माइक्रो को म्यू लगाते हैं, एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 एम्पियर, क्लियर इतना। ये इसी कुछ बेसिक्स थी। तो करंट की यूनिट क्या लिखी जाती है, हमेशा एम्पियर लिखी जाती है, ठीक है। इतना लिख लो आप लोग, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रफ करता हूँ, फिर आगे डिस्कस करते हैं दूसरे टॉपिक। अब पता करते हैं कि ठीक है इलेक्ट्रिक करंट ठीक है चल रही है भाई, इलेक्ट्रिक करंट जान गए। अब इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होता है, फ्लो कैसे, किस साइड फ्लो करेगी, कैसे फ्लो करती है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन बेसिकली जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन क्या होता है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या बात करेंगे अपन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि किस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, फ्लो होती है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अ, जैसे मान लो कि कोई एक मतलब कि कोई वायर है, तो मान लो जैसे ये वायर का ए है, ये बी मान लो टर्मिनल, ठीक है। तो मान लो इसमें क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। अच्छे से थोड़ा मान लो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा है, ऐसा इस डायरेक्शन में, है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अपनी जो करंट है कहाँ फ्लो होगी, यहाँ। अपनी करंट कैसे फ्लो होगी, इस साइड, मतलब कि फ्लो ऑफ अपोज इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, करंट फ्लो होती है ना। तो बेसिकली जब क्या होता है, कोई बैटरी हो गई, तो बैटरी हो गई मान लो, तो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है,
तो हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, निगेटिव साइड से ऐसे फ्लो होते हैं, और जब करंट होती है कहाँ से ऐसे पॉजिटिव साइड से करंट फ्लो होती है। तो इसका होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या फ्लो किसका होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, तो ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या लिख रहे हो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमेशा ऐसे होगी किसी भी कंडक्टर में, किसी में देखो, ठीक। अब कुछ आगे बातें करते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि एक अगला टॉपिक अपन का जो निकल के आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है, चीजें समझेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझेंगे पहले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं, अभी फिर समझाता हूं मैं। इट इज डिफाइंड एज द, ठीक है, लिखना, इट इज डिफाइंड एज द amount of work done, amount of work done, ठीक है, amount of work done when a unit positive charge, when a unit positive charge, when a unit positive charge from infinity to a point, from infinity to a point, ठीक है। ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है, क्या बताता है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये अमाउंट ऑफ वर्क डन बताता है कब, जब कोई व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, मतलब कोई ये मान लो क्या है, पॉजिटिव चार्ज ना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, मतलब कि कोई इन्फिनिटी से कोई पॉजिटिव चार्ज क्या आ रहा है, किसी एक पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है, कहां पे आ रहा है, किसी पॉइंट पे आ रहा है, तो कितना वर्क डन किया, कितना वर्क डन किया उस पॉइंट तक आने के लिए, तो इसका ये क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। ये की चीज क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, कि वो चार्ज इस पॉइंट तक आने के लिए कितना उसने क्या किया, वर्क किया। अब इसी में डिफरेंस जैसे देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस एक वर्ड सुनोगे तुम, क्या करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक पॉइंट इस पॉइंट पे आने के लिए कितना वर्क करता है, तो दोनों के बीच में जो वर्क डिफरेंस आएगा वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, क्लियर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या कहलाता है, इसकी ये डिफिनेशन है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जी, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे कैसे, जैसे कि V इक्वल्स टू क्या, W अपॉन Q, कोई एक पॉजिटिव चार्ज कितना वर्क डन किया है ना, अपॉन में क्या, चार्ज, ठीक है, क्लियर। तो पोटेंशियल को हमेशा किससे दर्शाएंगे, कैपिटल V से। SI यूनिट क्या होती है पोटेंशियल की, वोल्ट। SI यूनिट जो होती है क्या होती है, वोल्ट, ठीक है। ये कैपिटल V से इसको दर्शाते हैं वोल्ट, ठीक है, इसके साइड में क्या लिखी जाती है, वोल्ट, क्लियर। अब आगे चलते हैं, ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसी में देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसमें मिटा देता हूं, फिर बताता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि डेल V बताना है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एक कोई पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज एक जगह से
दूसरे जगह तक आने के लिए कितना वर्क डन करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे जगह तक जाने के लिए कितना वर्क डन करता है, यही से क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इन दोनों के बीच के जो जितना वर्क डन का आएगा, डिफरेंस आएगा, क्या कहलाएगा, अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। एक बार फिर से, कोई पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दूसरे पॉइंट तक आने के लिए कितना वर्क डन करता है, फिर कितना वर्क करता है, कितना कार्य करता है, ठीक है, उन दोनों का जब डिफरेंस देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। समझ में आया? ठीक है, क्लियर। तो इसकी जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या हो जाएगा, जैसे डेल वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू अपॉन क्यू, इसने कितना वर्क किया, ठीक। तो ऐसे से क्या हो जाती है कि फॉर्मूले में ऐसे रखना हो तो निकाल सकते हो। तो जैसे कि पहले डेल डब्ल्यू क्या हो जाता है, W2 माइनस W1, इनिशियल वर्क माइनस फाइनल वर्क माइनस इनिशियल वर्क, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं, जैसे कुछ चीजें और समझते हैं, जैसे कि अब हाँ, इलेक्ट्रिक सर्किट, बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाते हैं, सिंपल नंबर यूज करते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, क्या इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए जैसे क्या क्या चीज लगती है, जैसे कि अपना होगा ये बल्ब, ठीक है, ये क्या होगा बल्ब, बल्ब के बाद यहाँ से लग जाएगा अपना एक बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। अब इसी बीच में बैटरी के साथ क्या लगाएंगे, की लगाएंगे, ठीक है, की लगा दिए, और से एक यहाँ पे अपन एमीटर लगा देते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था ये निगेटिव चार्ज होगा, ये बैटरी का पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ करंट कैसे जाएगी, ऐसे करंट जाएगी, ठीक है। अगर की ऑन है तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है। ये एमीटर है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव। एमीटर में बेसिकली क्या बताता है, डिफ्लेक्शन बताएगा कि अगर डिफ्लेक्शन बता रहा है मीटर में, मतलब कि मीटर का डिफ्लेक्शन ऐसे बता रहा है, फिर मान लो ऐसे बता रहा है, ठीक है। अगर मीटर में डिफ्लेक्शन बताता है, इसका मतलब क्या है, जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है और वो अपना बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। अब ये चीज आती है क्या है, बैटरी। तो बैटरी क्या होती है, BATTERY, बैटरी। तो बैटरी की क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स, है ना, इन अ सीरीज, किसी एक सीरीज में दो और दो से ज्यादा सेल का क्या करना, कंबाइन कर देना, क्या बन जाता है, बैटरी बन जाती है, ठीक है। बेसिकली की का सिंबल होता है, किसका होता है, बल्ब का होता है, ठीक है। ये क्या है अपना बल्ब, तो ये अपनी इस प्रकार से ये क्या है, एमीटर, ठीक है, क्या होता है, एमीटर, ठीक है। थोड़ी स्पेलिंग गलत इसकी, एमीटर, ठीक है। ये क्या है, बैटरी। बैटरी क्या बताया हमने, बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इन अ सीरीज, है ना, इन अ सीरीज, किसी एक सीरीज में दो और दो से ज्यादा सेलों का अगर आप जोड़ो तो बन जाएगी बैटरी। जैसे यहाँ पे दो सेल जुड़े हैं, एक ए और दूसरा ए, तो दो सेल जुड़ गए, क्या बन गया, एक बैटरी बन गया, और इस प्रकार से क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाती है, ठीक है, क्लियर। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम दूसरे लेक्चर में आगे देखेंगे, ठीक है।